भारतीयों के त्वचा के रंग पर दिए गए बयान के ऊपर बवाल अब बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की बांटो और राज करो की नीति अब जाहिर हो गई है। वहीं प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने सैम पित्रोदा के बयान को बिल्कुल बकवास बताया। कांग्रेस के बुद्धिदाता हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की बांटो और राज करो की जो नीति है उसी को सैम पित्रोदा आज बयान कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा ही देश को 1947 में बांटने के लिए जिम्मेदार कांग्रेस, सत्ता प्राप्ति की अतिलिप्सा, 1947 की भारत के विभाजन की त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। आजादी के बाद भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सैम पित्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि मिस्टर सैम पित्रोदा ने जो भी बकवास की है। कोई आदमी जो इतना पढ़ा लिखा है कैसे ऐसे बोल सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें, और वो राजीव जी के बहुत करीब थे, और जैसे आपको अगर एक मौका मिला है कुछ करने के लिए इस देश में, या आप इस परिवार के साथ हैं, तो आपको अपनी समझदारी से कदम लेना चाहिए, या जो बोल रहे हो समझदारी होनी चाहिए। और इतनी मेहनत कर रहे हैं राहुल, प्रियंका और पूरे कांग्रेस और कार्यकर्ता, और एक आपके स्टेटमेंट से उनको मौका मिलता है बीजेपी को ऐसे उछालने का, जो मतलब कि बेमतलब है, मतलब ज़रूरत ही नहीं है, और उनको रिटायर कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ, और मैंने खुद लिखा उनको, और मैंने खुद बोला कल कि ये बिल्कुल गलत है। पहले कुछ बोल रहे हो जो सोच नहीं है कांग्रेस की। राम मंदिर को लेकर विपक्ष का कोई ना कोई नेता समय समय पर बयान देता ही रहता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अब राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से राम के जन्म, रावण वध और राम के वनवास को लेकर अब सवाल किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि इस दौरान वो कहां थे। राम जायो वाद कोर्मुत नेचु लगावन तख्तस पर सदान वरियन रूप जंगलन में नमसा मोदी कर सिल के लिए साथ जाम कोरुन राम नसिल नमसा मोदी के की कचिन के ये है। आपका ये याद रखिएगा, मौलाना असरार पाकिस्तान में पिछले साल गुजर, वो विश्व का राम है। सब जैसे हम कहते हैं ना, रब्बुल आलमीन, अल्लाह आलमों का राम है। अब देखिए, बात सीधी है। राम मंदिर और प्रधानमंत्री मोदी पर विवादास्पद बयान देकर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से बीजेपी को मुद्दा दे दिया है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का बड़ा चेहरा है। वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। और वहीं फारूक अब्दुल्ला के विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर हमला किया है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि भगवान राम के बारे में फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी अस्वीकार्य है और अपमानजनक है। कांग्रेस और जेकेएनसी दोनों से स्पष्टीकरण की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इंडी गठबंधन हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना आखिर कब बंद करेगा? और बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां के बागेश्वर जिले में अचानक हुई तेज बारिश की वजह से वहां पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ जैसे हालात के बीच में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। राहत की बात यह रही कि बारिश की वजह से जंगलों में सुलग रही आग
जरूर बुझ गई है। ये तस्वीर फिलहाल उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद आप देखिए झमाझम पानी बरसा और कैसे ये बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तो एक तरफ तो उत्तराखंड, चाहे वो गढ़वाल है या कुमाऊं है, दोनों ही रीजन इस वक्त जंगलों में लगी भीषण आग की चपेट में है। और अब जिस तरह से बारिश के बाद बागेश्वर जिले में बाढ़ आई है, वो दुगनी मुसीबत लेकर आई है। हालांकि जंगलों की आग में कुछ कमी इस बारिश के बाद जरूर पाई गई है। उत्तराखंड में बादल फाड़ बारिश बनी आफत। बारिश बेहिसाब, मुश्किलों में बेबस इंसान। आसमान से आफत लेकिन जंगलों को राहत। उत्तराखंड के बागेश्वर में अचानक हुई भारी बारिश ने हालात डरावने कर दिए। लगातार हुई बारिश की वजह से वहां के तमाम नदी और नालों का पानी अपनी हदों को तोड़कर सड़क पर बहता दिखाई दिया। तेज बारिश की वजह से सरयू नदी उफान पर आ गई। ऐसी बादल फाड़ बारिश की कि कुछ ही घंटों में वहां पर हर तरफ बारिश का पानी बेरोक टोक बहने लगा। नदी और नालों के पानी ने रिहायशी इलाकों में धावा बोल दिया। वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली कई तस्वीरें भी सामने आईं, जिसमें सरयू नदी का पानी बिजली की रफ्तार से बहता दिखाई दिया। बारिश की वजह से मई महीने में ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई फीट पानी भरने की वजह से सड़कों पर ही समंदर बहने लगा। मिट्टी खोदने वाली एक मशीन तेज रफ्तार पानी के बीच खिलौने की तरह फंसी नजर आई। कई इलाके इस कदर पानी में डूब गए कि वहां पर रहने वाले लोग दहशत में आ गए, क्योंकि सिर्फ बारिश ने ही बागेश्वर को बेहाल नहीं किया, बल्कि आसमान से मोटे मोटे ओलों ने भी वहां पर हमला बोल दिया। वैसे लगातार हुई बारिश के बीच राहत की बात ये रही कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग काफी हद तक बुझ गई, जिसके बाद लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में काफी वक्त से आग लगी हुई थी, जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। क्योंकि उत्तराखंड के ज्यादातर जंगलों में चीड़ के पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा है और इन पेड़ों की पत्तियां तेजी से आग पकड़ती हैं। इसके बाद ये आग पहले पूरे पेड़ को जला देती है और फिर जंगल को। चीड़ के पेड़ की पत्तियों में तेल की मात्रा ज्यादा होती है और इसीलिए तेल की वजह से ये पत्तियां बहुत जल्दी आग पकड़ती हैं। इसीलिए जब एक बार जंगल में आग लगी तो फैलती गई, क्योंकि उत्तराखंड में लाखों हेक्टेयर में चीड़ के पेड़ फैले हुए हैं। लेकिन अचानक हुई तेज बारिश ने बागेश्वर में सुलगते जंगलों की आग को पूरी तरह से शांत कर दिया। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। 65 साल में हिंदुओं की आबादी घटने और मुसलमानों की बढ़ने पर सियासी घमासान। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने 1950 से 2015 के बीच की स्टडी पर जारी की रिपोर्ट। सामूहिक छुट्टी पर जाने वाले 30 क्रू मेंबर्स को एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बर्खास्त किया। 200 क्रू मेंबर्स के एक साथ छुट्टी पर जाने से आज भी 74 से ज्यादा उड़ानें रद्द। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।